दिस इज अभिजीत। कैसे हैं आप लोग? आज हम चैप्टर 5 की लास्ट यूनिट शुरू करेंगे जो है आपकी पावर ऑफ द लेंसेज। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन और उसके पिछले में कॉनकेव की इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स बताए थे जिससे आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कत होती है रे डायग्राम को स्टार्ट करने में, बाकी तो आप कर ही ले जाएंगे। और दिक्कत होती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर की पोजीशन फिक्स करने में। बहुत बार क्या होता है रे डायग्राम में आप बनाते तो हैं लेकिन इंटरसेक्ट आपकी एग्जैक्ट फोकस पे नहीं हो रही होती है, तो वहां पे गलती कहाँ पे होती है आपसे, उसके लिए मैंने कुछ टिप्स आपको दे रखी थी। आप पिछली लेक्चर की वीडियो देख सकते हैं। आज हम पावर ऑफ द लेंस स्टार्ट करेंगे। तो पावर ऑफ द लेंस होता क्या है कि कोई भी लेंस कितना डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है इंसिडेंट रे में, उसको मेजर करते हैं, उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। ठीक, अगर डेफिनेशन की बात करें तो द पावर ऑफ द लेंस इज द मेजर ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय इट इन द पाथ ऑफ रेज रिफ्रैक्टेड थ्रू इट। मतलब जितना रिफ्रैक्शन वो प्रोड्यूस कर रहा है पाथ पे, किसके पाथ में, इंसिडेंट रे के, उसे हम पावर ऑफ द लेंस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर पे ही डिपेंड करता है आपका इमेज की इमेज कहां बनेगी। अगर ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो इंटरसेक्ट जल्दी करेगी और आपको इमेज टुवर्ड्स द लेंस की तरफ मिलेगी। अगर कम रिफ्रैक्ट हो रही है तो इंटरसेक्शन दूर होगा तो आपको अवे फ्रॉम द लेंस मिलेगी, जिसपे आपकी इमेज की हाइट और मैग्नीफाइंग पावर डिपेंड करती है कि कितनी बड़ी आपको किसी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। वो सब डिपेंड किस पे करता है, पोजीशन पे और पावर ऑफ द लेंस पे। अब बात करते हैं कि पावर ऑफ द लेंस के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ठीक है, कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ होती है और आपका डेविएशन होता है। डेविएशन बोले तो पावर ही है एक तरह से। ठीक, कर्वेचर क्या होता है? मान लीजिए ये आपकी लेंस है, तो ये जो आपका कर्व पाथ है, ये चीज दोनों तरफ, इसीलिए अगर हम इसको बीच से डिवाइड कर दें तो ये एक सिंगल वाला आपको क्या कहलाएगा, कर्वेचर। ठीक, यानी कर्व सेक्शन ऑफ द लेंस आपकी कर्वेचर कहलाएगी। फोकल लेंथ आपको मालूम नहीं है, डेविएशन। अब एक बात, कर्वेचर आपका कम होगा, मतलब कर्वेचर आपका कम होगा तो मतलब स्फेरिकल आपका यानी रेडियस ऑफ द कर्वेचर आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक, यानी कर्व सेक्शन आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, कर्वेचर कम मतलब करेक्ट कर लीजिए इसको। कर्वेचर कम मतलब है कि आपका ये कर्व सेक्शन जो होगा वो थोड़ा स्ट्रेट होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ज्यादा होगा तो कर्वेचर आपका क्या होगा, कर्व सेक्शन जो आपका लेंस का होता है वो आपका कम होगा। ठीक, वो कम होगा तो फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसके रिवर्स की बात करें तो ये तो आपका पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या होगा, कर्वेचर आपका ज्यादा होगा, यानी ये वाला सेक्शन रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कम होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, आपकी कम होगी। ठीक, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आधा हो गया, कम हो गया, तो फोकल लेंथ क्या होता है आपका r/2। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया तो फोकल लेंथ अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम हो गई तो डेविएशन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी फोकल लेंथ और डेविएशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कर्वेचर और फोकल लेंथ में आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि कर्वेचर और फोकल लेंथ में इनवर्सली का रिलेशन है और फोकल लेंथ और डेविएशन में डायरेक्टली का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो ये बात हो गई फैक्टर्स की। अब बात करते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होगा अगर ये रिलेशन है तो। बस कुछ नहीं, यही रिलेशन आपका पावर ऑफ द लेंस हो जाएगा। मतलब
पावर ऑफ द लेंस क्या होगी 1/फोकल लेंथ। किसमें? मीटर में। फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? मीटर में। और पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। ठीक, यानी 1/मीटर इक्वल्स टू डायोप्टर। तो ये आपकी एसआई यूनिट हो गई। बहुत बार आपने देखा होगा जब आप आई टेस्ट कराने जाते हैं तो वो आपको फोकल लेंथ ना बता के डायोप्टर बताते हैं। मतलब अगर आपका 1 डायोप्टर है तो मतलब 1 डायोप्टर मतलब आपकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर की। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर ऑफ दी लेंस। अब बहुत बार क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव पावर का चक्कर आता है कि बहुत लोगों को पॉजिटिव पावर का चश्मा लगता है, बहुत लोगों को निगेटिव का। वो क्या है? पॉजिटिव पावर कब होती है? जब आपका रे जो है टुवर्ड्स द सेंटर बेंड होती है। मतलब मान लीजिए ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये आपकी सरफेस है, ये इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये आपका नॉर्मल है। टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब कॉन्वेक्स लेंस का केस। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर मतलब नॉर्मल के और नॉर्मल रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा आपका वो ज्यादा होगा। ठीक, इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल के केस में समझे तो आपका रिफ्रैक्शन एंगल जिसमें ज्यादा होगा उसमें पॉजिटिव पावर होती है, जिसमें आपका रिफ्रैक्शन एंगल कम होता है उसमें आपकी निगेटिव पावर होती है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो आपका पॉजिटिव पावर है, कॉन्केव आपका निगेटिव पावर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि सारा खेल किसका है? रिफ्रैक्शन ऑफ द रे का। ठीक, रिफ्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। मतलब कौन सा केस है? कॉन्केव का। कॉन्केव क्या करता है? डेविएट फ्रॉम नॉर्मल, और कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, बहुत बार क्या होता है, दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ता है तो वहां पे पावर क्या हो जाती है? जो आपका पावर टोटल होता है वो क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ लेंस 1 एंड लेंस 2, यानी P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। P1 क्या है? पावर ऑफ द लेंस 1 एंड P2 क्या है? पावर ऑफ द लेंस 2। तो इस तरह आप सीरीज ऑफ लेंस यूज करते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको पावर ऐड कर देना है, यानी 1/f1 प्लस 1/f2। ये ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई आपकी पावर की। अब बात करते हैं मैग्नीफाइंग लेंस की। ठीक, मैग्नीफाइंग लेंस और सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस और सिंपल माइक्रोस्कोप। ये केस हमने कल देखा था कॉन्वेक्स लेंस वाले में, जब आपको ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हो रहा था? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो आपकी इमेज कैसी बन रही थी? इनलार्ज बन रही थी और वर्चुअल बन रही थी। ठीक है, तो केस कौन सा है? पहले ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F2। ठीक है, दूसरा इमेज की बात करें तो इमेज कहां बन रही थी आपकी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही थी, बियॉन्ड C बन रही थी। नेचर क्या था? वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज। ठीक है, ये थी। अब इसमें एक बात आती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। क्या? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जो आपकी लेंस और इमेज जो बन रही है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए,
वो आपकी कहलाती है लीस्ट विजन ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उससे क्या होता है, क्लियरेंस ऑफ द इमेज बनी रहती है। ठीक है, उसकी एक वैल्यू होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज की पोजीशन में जो डिस्टेंस होती है वो, और वो स्टैंडर्ड कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। आपको कब तक लेनी है, जब तक इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो, तब तक आपको अगर ये मिलता है तो आप क्या रखेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक, आंख में अपन हम सबकी आईज में भी लेंस लगे हुए हैं। आईज में क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट रखते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ऑब्जेक्ट पास रखेंगे तो आपकी 25 सेंटीमीटर बियॉन्ड बनेगी लेंस से इमेज। कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट आप प्लेस करेंगे तो वो क्या करेगा, एंगल सबटेंड करेगा आपकी आई में, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ द रेज, जिससे आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगी। ठीक है, इमेज मिलेगी। तो क्या होता है, जब आईज की जो लिमिट है वो कितनी है, कितना एंगल मिनिमम सबटेंड होना चाहिए आईज में, 1 मिनट का। 1 मिनट मतलब 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री सबटेंड होगा तो आपकी इमेज की क्लियरेंस बनी रहेगी। इतना आप देख सकते हैं। अगर इससे कम होता है तो फिर आपकी क्या है, इमेज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। वहां पे हम यूज करते हैं किसका, मैग्नीफाइंग लेंस और सिंपल माइक्रोस्कोप का, कि हमें छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना रहता है, उसकी इमेज की क्लियरेंस प्रोड्यूस करनी रहती है। ठीक, तो ये यहां पे आपका यूज होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक आपका होल्डर होता है, ठीक, जिससे आप उसको होल्ड करेंगे। ये आपका फ्रेम है और ये आपका लेंस लगा होता है। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। अब इसके रे डायग्राम की बात कर लेते हैं। रे डायग्राम से हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर को निकालेंगे। ठीक है, वही चीज, ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका लेंस है। ठीक है, ये ठीक, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, इन दोनों के बीच में, तो प्लेस कर लेते हैं ये चीज। ठीक, दो रे आएंगी, ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं ए और बी। दो रेज आएंगी, ये आपकी रेज हो गई। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, ये आपकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। ठीक है, इतना क्लियर, कोई दिक्कत। अब एक और पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो क्या है, ये डी, मतलब ये चीज, ये पॉइंट। ठीक, सारी चीजें हो गई, ये डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ये है आपका रे डायग्राम। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर अगर कैलकुलेट करनी है लेंस की, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक, मैग्नीफाइंग पावर एंगल बी डैश ओ ए डैश। ठीक है, कौन सा एंगल, बी ओ ए, ये वाला एंगल।
ठीक है, ये वाला डिवाइडेड बाई कौन सा एंगल होगा, डी ओ ए डैश। ठीक है, देख सकते हैं आप यहां राइट एंगल ट्रायंगल है। एक और चीज, लेंस की जो ये कर्वेचर होता है, ये चीज, ये क्या होता है, इमेज के मुकाबले बहुत छोटा होता है, तो इसको क्या ले लेते हैं, सिंपल सा ये फॉर्मूला, उसके बाद ब्रेक होगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस डी बाई एफ। डी क्या है, वही 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। एफ क्या है, फोकल लेंथ है, रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आप निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको फोकल लेंथ दे दी है 10 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, कुछ नहीं करना, डी कितना 25, फोकल लेंथ कितनी 10। ठीक है, एक और चीज, फोकल लेंथ को आपको ध्यान देना है मीटर में है सेंटीमीटर पे है, ये आपका सेंटीमीटर पे है तो ये भी आपका किस में बदलेगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से आप सॉल्व करके मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर लेंगे। इसके यूज कहां कहां है, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस, जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है। अब लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। उसके 3 मेथड हैं। ठीक, ठीक है, 3 मेथड है। पहला एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो आप घर पे यूज कर सकते हो, उसमें सिंपल सा कुछ नहीं है, मैं टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। कुछ नहीं करते, एक आप घर पे व्हाइट वॉल ले लीजिए। ठीक है, व्हाइट वॉल वो लीजिएगा, व्हाइट वॉल या लाइट कलर की वॉल, वॉल मतलब जो आपकी स्क्रीन का काम करे, जिसपे इमेज फॉर्म होती है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा जो आपसे दूर प्लेस हो, ठीक है, दूर, बहुत दूर, और एक स्केल नीचे बना लीजिएगा जिसका 0 वॉल की तरफ लाई कर रहा हो और दूसरा एंड किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ लाई कर रहा हो। तो यानी एक तरह से ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी होना चाहिए, यानी लार्ज डिस्टेंस पे। फिर आप क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे मूव करना। आपकी स्क्रीन पे क्या होगी, इमेज पहले बहुत बड़ी दिखाई देगी, फिर क्या होगा, छोटी होना शुरू होगी। एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको इस ऑब्जेक्ट की साइज के मुकाबले ये बहुत छोटी बनेगी, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगी, इमेज फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, वहां पे मिरर प्लेस कर देना है। ठीक, वहां पे आपको लेंस प्लेस कर देना है और वो डिस्टेंस आपको नाप लेनी है, तो वो आपको अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला मेथड आपका ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है आपका दूसरा मेथड होगा, एक आप प्लेन मिरर ले लेंगे, ये ठीक है, प्लेन मिरर ले लीजिए, उसके ऊपर आप कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर लीजिए। ठीक, उसके साइड में स्लाइडिंग बार लगा दीजिए। ठीक है, और उस स्लाइडिंग बार पे एक होल्डर। ठीक, ये मान लीजिए होल्डर है। ठीक है, और एक पिन होल्ड कर दीजिए इस पे। ये आपकी पिन हो गई, ये आपके स्लाइडिंग बार हो गए। ठीक है, करना क्या है, इस कर्वेचर के सेंटर से
आपको पिन की टिप मैच करनी है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस मिनिमम कितनी होगी, स्टार्टिंग में 25 सेंटीमीटर, जो आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन होगी, ठीक है। वहां से आपको स्लाइड करना है, नीचे आना है पहले, फिर ऊपर जाना है, ठीक है, ऐसा कुछ। और तब तक जब तक जब आप ऊपर से देखें तो इसकी इमेज जो है वो पॉइंटेड दिखनी चाहिए, पॉइंटेड, ठीक। पॉइंटेड मतलब इसकी टिप दिखनी चाहिए बस, और इमेज में कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ना उसका हाइट, ना लेंथ, ना ब्रेथ, केवल टिप दिखनी चाहिए, ठीक है। और बस इतना ही आपको दिखना चाहिए जब आप ऊपर से देखेंगे। और एक चीज, पैरेलैक्स आपको दूर करना है। पैरेलैक्स मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं तो इमेज का भी शिफ्टिंग साथ में होनी चाहिए। ये नहीं आपने ऑब्जेक्ट पहले शिफ्ट कर दिया फिर इमेज की शिफ्टिंग बाद में हो रही है, या फिर इमेज की लेंथ बढ़ती चली जा रही है, जो नॉर्मली होता है जब आप चलते हैं रोड पे और सूरज आपके एकदम पीछे हो तो आपकी इमेज क्या होती है, बहुत लंबी। लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होती है, आपके नीचे आ जाती है, फिर आपसे पीछे हो जाती है। तो ये जो है आपका ये पैरेलैक्स है, इसको आपको दूर करना है कि आप जब ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करें तो क्या हो, इमेज भी शिफ्ट साथ में होनी चाहिए, बस हो गया। फिर क्या करना है, लेंस से इस टिप की डिस्टेंस नापनी है इसे x, और मिरर से इस टिप की डिस्टेंस नापनी है y, बस। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, fx + y/2। ऐसी 3 ऑब्जर्वेशन आपको लेनी है, उसका एवरेज ले लेना है। पहले ऑब्जर्वेशन ये हो गई, फिर आपको शिफ्ट करना है, फिर लेना है, फिर शिफ्ट करना है, फिर लेना है, तो 3 फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी। उसका आपको मीन ले लेना है, वो आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। लास्ट मेथड जो आपका लैबोरेटरी में यूज किया जाता है, ठीक है, लैबोरेटरी में यूज किया जाता है, क्या होता है, एक स्टैंड टाइप का होता है, ठीक है। ठीक है, इस पे आपकी, इस बार पे आपकी स्केल बनी होती है, ठीक है। और 3 स्टैंड होते हैं, एक पे आपका प्लेन मिरर फिक्स होता है, एक पे आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, और एक पे आपका ऑब्जेक्ट होता है पिन टाइप का, ठीक है। आप एक बार प्लेन मिरर की पोजीशन फिक्स कर देंगे, कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन फिक्स कर देंगे। उसके बाद आपको मूव क्या करना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप टूवर्ड, टू एंड फ्रो मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे, जब तक इस टिप के ऊपर आपकी इमेज ना आ जाए इन्वर्टेड। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसके उल्टा आपकी इमेज बननी चाहिए, वहां पे आप स्टॉप कर देंगे, वो लेंथ मेजर कर लेंगे, वो आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। ये 3 मेथड होते हैं, ये लैबोरेटरी मेथड है, ठीक। इसको आप चाहें स्कूल जब आपके ओपन होंगे तो आप परफॉर्म करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें दिक्कत केवल इतनी होती है कि एकदम जस्ट अबाउट टच होनी चाहिए, ना ऐसे ना ऐसे, एकदम टिप टू टिप मैच होनी चाहिए, बस। वहां पे आपको स्टॉप करके मेजर कर लेना, वो आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद है आपके एप्लीकेशन आप पढ़ लीजिएगा लेंसेज के क्या होते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर 5 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जो है आपका स्पेक्ट्रम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।